नमस्कार। आजकल ना धर्म को लेकर बड़ी बातें होती हैं। कभी लगता है बस पूजा पाठ रीति रिवाज यही सब धर्म है। पर क्या वाकई ऐसा है? खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ, अपने काम, अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास कुछ अच्छे सोर्सेज हैं जो धर्म के मूल अर्थ पर, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, इन सब के नजरिए पर बात करते हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये धर्म आखिर है क्या। और शुरुआती बड़ी इंटरेस्टिंग है। संस्कृत का शब्द है धर्म, मतलब धारण करना, वो चीज जो हमें संभाले रखे सही रास्ते पर। बिल्कुल, ये धारण करना वाला आइडिया ही मतलब इसका एसेंस है। स्रोत यही बताते हैं कि असली धर्म सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये है नैतिकता, अनुशासन, करुणा और हाँ, सबसे जरूरी, अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से निभाना। जैसे महर्षि मनु ने कहा भी है, धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो ये सीधा हमारे कैरेक्टर से, हमारे कर्मों से जुड़ा है, सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं। हम्म कैरेक्टर और कर्म, ये इंटरेस्टिंग है। भगवत गीता की अगर बात करें, उसमें तो कर्म पर बहुत ही ज्यादा जोर है ना? हाँ बिल्कुल, गीता तो शायद सबसे फेमस श्लोक यही है। अध्याय 2 श्लोक 47, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। और ये कृष्ण ने अर्जुन को कब कहा? जब वो युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य से, अपने स्वधर्म से पीछे हट गए थे, नतीजों की चिंता में। तो कृष्ण ने यही समझाया कि देखो, फल की चिंता छोड़ो, तुम्हारा धर्म है न्याय के लिए लड़ना, अपना कर्तव्य निभाओ। इसी को वो कर्म योग कहते हैं, बिना किसी अटैचमेंट के अपना काम करना। अच्छा, तो गीता के हिसाब से धर्म हुआ सही एक्शन लेना, अपनी ड्यूटी करना बिना रिजल्ट की फिक्र किए। अब अगर हम दूसरे दृष्टिकोण देखें, जैसे कुरान और बाइबल जिनका जिक्र आपने किया था, क्या वहां भी यही बात है या कुछ अलग है? देखिए, शब्द बेशक अलग हैं, लेकिन जो मूल भावना है वो काफी मिलती जुलती है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। जैसे कुरान में दीन शब्द आता है, इसका मतलब सिर्फ नमाज रोजा नहीं है। इसका मतलब है अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलना। और इसमें क्या क्या आता है? अल्लाह पर ईमान, हाँ, लेकिन साथ ही जरूरतमंदों की मदद करना, अपने वादे निभाना, ये सब सूरा अल बकरा में इसका जिक्र है। इसी तरह बाइबल में जब यीशु मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो उन्होंने दो बातें कहीं, ईश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे खुद से करते हो। तो यहां भी देखिए, प्रेम, न्याय, करुणा, यानी दूसरों के प्रति आपका व्यवहार, आपके कर्म, वही सेंटर में है। हम्म तो मतलब चाहे गीता हो, कुरान हो या बाइबल, ये सारे स्रोत कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो बाहरी दिखावा है, पाखंड है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अंदर की सच्चाई, हमारी नैतिकता, हमारे काम। स्रोतों में इसके लिए शब्द भी आए हैं, मिथ्याचार, मुनाफिक, फरीसी, ये सब पाखंड के लिए ही हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सभी स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ चोला पहन लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। असली पहचान कर्मों से है, चरित्र से है। और स्रोत तो यहां तक कहते हैं कि कोई इंसान भले ही वो खुद को धार्मिक ना कहे, कोई लेबल ना लगाए, लेकिन अगर वो ईमानदारी से जी रहा है, सच्चाई के रास्ते पर है, नेकी कर रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, तो वो असल में धर्म का पालन कर रहा है। उसका जीवन ही धार्मिक है, एक तरह से। और ये जो आजकल एक बहुत बड़ा फोकस है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, आत्मविकास पर, ये धर्म से कैसे जुड़ता है फिर? तो मतलब अगर हम सार निकालें तो धर्म का मतलब सिर्फ कुछ क्रियाएं या मान्यताएं नहीं है। इसका असली मतलब है एक नैतिक जीवन जीना, अपना कर्तव्य निभाना, दूसरों के प्रति करुणा रखना और लगातार खुद को सुधारते रहना। यही है, बिल्कुल निचोड़ यही है। धर्म जीने की चीज है, सिर्फ मानने या दिखाने की नहीं। जैसा इन स्रोतों से साफ पता चलता है, हमारा चरित्र, हमारे कर्म ही असली चीजें हैं। ईमानदारी से जीना, अपना काम ठीक से करना और दुनिया में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना, बस शायद यही धर्म का एसेंस है। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर धर्म का असली मकसद नैतिकता और आत्म सुधार के जरिए इंसान और समाज को बेहतर बनाना है, तो फिर समाज पर क्या असर पड़ता होगा जब लोगों का ध्यान बाहरी रस्मों और दिखावे पर ज्यादा हो जाता है और अंदरूनी विकास और नैतिक जिम्मेदारियों पर कम? इस पर जरूर सोचिएगा।